देश भर से आए गन्ना किसानों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकजुट होकर गन्ने के रेट को लेकर व बिजली बिल को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों ने पहले भी सरकार को झुकाया था और अब फिर अगर केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं मानती 4 साल से गन्नों का कोई भी रेट नहीं बढ़ाएगा। अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती तो किसान फिर उसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे और 2024 में आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। इस मौके पर हमने किसानों से बात की। उत्पादन को लेकर के जो उनका बजट है, पैसे को लेकर दिल्ली जनता पहुंचा है, क्या मांग है? देखिए, मांग बहुत साफ है कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने कहा था कि फसल में लागत का 1.5 गुना दाम देंगे, यानी स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करेंगे, जिसने नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो 2022 तक तमाम किसानों को दोगुनी दाम फसल का देंगे, वो नहीं हुआ। और आप कैसे देखें कि 13 महीने तक जो ऐतिहासिक किसानों का जो आंदोलन चला था उससे भयभीत होकर उन्होंने 3 काले कानून को वापस लिया और बड़ी आश्वासन दिया कि हम आपके सारे समस्याओं का निदान करेंगे, कमेटी बैठाएंगे, उसमें सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो ये घाटे की खेती हो चुकी है आजकल गन्ना, घाटे की खेती में सारे किसान परेशान है। इसलिए साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि आपने तो नहीं दिया, कम से कम 500 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का दाम जो है वो निर्धारित कीजिए, जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से है। और 5,000 रुपये प्रति टन अगर निर्धारित करते हैं तो फिर 500 रुपये क्विंटल वो सही हो जाता है। लेकिन हमारे बिहार में 3 कैटेगरी में गन्ना का दाम लिया गया है। ये शोषण हो रहा है। 9.5% की रिकवरी पर गन्ना का दाम तुमने तय किया है और बिहार में और देश भर में आज 14%, 15% गन्ना से रिकवरी हो रहा है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसका दाम काहे नहीं मिल रहा है किसानों को? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो 9.5% रिकवरी पर आप हमको दाम दे रहे हो गन्ना का। ग्रेड 1 को 335 रुपये क्विंटल बिहार में, ग्रेड 2 को दे रहे हो 315 रुपये क्विंटल और ग्रेड 3 रिजेक्टेड कहकर उसको दे रहे हो 285 रुपये प्रति क्विंटल। ये 3 कैटेगरी तुम बनाए हुए हो। 9.5 कैटेगरी फसल के हिसाब से बनाई ना, ये फसल के होता है अलग अलग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 9.5% के रिकवरी पर आपने रेट तय किया है, तो हम 14%, 15% रिकवरी दे रहे हैं आज गन्ना का। तो इतना रिकवरी हमारा जा रहा है, उसका दाम आप हम तो अलग से दे नहीं रहे हो। दूसरी बात हमको कहना है, पेमेंट भी मिल रही टाइम पे बता रहे हैं। दूसरी बात इसमें हमको ये कहना है कि आप तो रेट हमारा तो दे नहीं रहे हो और ये 14 दिन के अंदर में गन्ना गिर जाने के बाद हमको 1966 शुगर कैन एक्ट के तहत पेमेंट दे देना है। अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे हो 14 दिन के बाद, तो आपको सूद के साथ, ब्याज के साथ किसानों को देना होगा पेमेंट। हजारों करोड़ रुपया किसानों का बाकी है, मिलें बंद हो गई है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान चीनी मिलें जो चल रही हैं उनके पैसे किसानों के बाकी हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। और ये केंद्र सरकार जो है, ये कोई भी ध्यान मोदी सरकार नहीं दे रही है किसानों के बारे में। चीनी मिलों से इनकी साठगांठ चल रही है और चीनी मिलों से मोटी रकम इनको चुनाव लड़ने के लिए और पैसे इनको मिल रहे हैं। इसलिए किसानों को इस तरीके से ये लोग पूरे गतरखाना में डाल दिया है। तो हम लोग इसके सवाल पर आज यहाँ पर धरना किए हैं और ये बात बताने के लिए कि बौरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है और हम मोदी को ये धमाका आज हम लोगों ने दिया। छोटा सा क्या नाम, कहाँ से आए? My name is Banturam Babu, Sugarcane Farmers Association All India Committee member. Today we did dharna. We demanded minimum price for ton 5,000 rupees. This Narendra Modi government did very anti-farmers policies. The recovery base 8.5 before Narendra Modi regime. This Narendra Modi government 8 years there was increase recovery base 10.5. That's why farmers getting very low price. We are today All India Sugarcane Farmers Association All India Committee did massive protest against this anti-farmers policies.
बाबूराम यादव। बाबूराम यादव जी, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पे अखिल भारतीय जो किसान है गन्ने के रेट को लेके आज यहाँ पे आए हुए हैं। रेट का ही सवाल नहीं है, सवाल तो बहुत है। गन्ने किसानों के सामने बहुत संकट है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है और लागत बढ़ती चली जा रही है। सिंचाई बढ़ी, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, दवाओं के दाम, खाद के दाम, लेकिन 4 साल से गन्ना मूल्य बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी सरकार यार वो तो प्रेशर बना रही है कि वो सब निजी हाथों में देने की तैयारी है। गन्ना किसानों को सब फैक्ट्रियाँ जो निगम की थी। सरकार किसानों की बात करती है, क्या बात करती है यार? एक साल हम 11 महीना एक साल 1 महीने 11 दिन पड़े रहे। वो तो खेती हमारी देने जा रही थी अडानी अंबानी को। पूरे देश की खेती देनी चाहती है पूंजीपति वर्ग को। जो रीढ़ है हमारे देश की खेती, जो मेजॉरिटी की जनता भी खेती में है, गांव में है, 60-70% उस खेती को भी छीन लेना चाहती है मोदी सरकार। सब निजी हाथों में दे रही। बिजली देख रहे हो यूपी के अंदर। गन्ने की मांग करने क्यों है? अरे यार गन्ना हमारा मुख्य नकदी फसल है यूपी के अंदर। कौन कौन से राज्यों से आज यहाँ आए? यहाँ तो पूरे देश के लोग आए हैं टोकन के रूप में। कल तो पूरी बहुत बड़ी रैली थी। क्या लग रहा है मोदी सरकार मानेगी? क्योंकि किसानों ने पहले भी धरने किए, प्रदर्शन किए और फिर भी कुछ हल नहीं हुआ। हमने कहा कि अरे मजबूर हुई थी कृषि कानून वापस करने में। आप नहीं जानते क्या? जब 5 बॉर्डरों पे हम घेरे रहे 1 साल 1 महीने 11 दिन, मजबूर नहीं हुआ मोदी। पर लिखित में तो नहीं मिला। अरे यार लिखित में कृषि कानून वापस हुआ है, पार्लियामेंट में वापस किया। सवाल है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रहा बेईमान वादा करके। और ये दूसरा सवाल हमारा बिजली बिल, वो निजी हाथों में बिजली न जाने पाए, नहीं तो किसान के ट्यूबवेल नहीं चलेंगे जो बिजली के मोटर है।